एनपीएस में अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को रोक दीजिए जब तक कि आप चेक नहीं कर लेते कि आपका इन्वेस्टमेंट वाकई सही है या गलत। आप किसी खास पर्पस से एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप चाहे मंथली इन्वेस्ट करें चाहे एनुअली आप टैक्स सेविंग के पर्पस से इन्वेस्ट करें, जिस भी मकसद से आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? बिना परिणाम को कंपेयर किए, बिना रिजल्ट को कंपेयर किए अगली किस्त मत दीजिए, वरना हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको अपने जीवन में आज पूछने पड़ेंगे, क्योंकि आप हर महीने लगातार सेविंग कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि आप सेविंग कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिना जाने कि आपको मिलने वाला क्या है। अगर आपने बहुत केयरफुली प्लान किया है तब एक अलग बात है, अगर नहीं प्लान किया है, रिजल्ट नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पर्सनल फाइनेंस की पढ़ाई जरूर करें। आप सेविंग करके सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते अपने पैसे को, क्योंकि 60 के बाद आपके पास पैसा है या नहीं है कोई पूछने नहीं आने वाला। आपको जो नतीजा चाहिए वो चीज को आप प्लान कर सके। डिस्कस करता हूं वो सारी चीजें जो आपको अपना पैसा मैनेज करने के लिए जरूरी हैं, और लोगों का ये कहना है कि ये नॉलेज उनको 21 की उम्र में चाहिए थी, जो आज की डेट में भी आधी आधी उम्र बीतने के बाद भी लोगों को नहीं पता है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। जो सवाल आपके सामने है सबसे बड़ा, कि आप अल्टीमेटली एनपीएस में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? आपने एनपीएस क्या सोच के शुरू किया? आपने एनपीएस को रिटायरमेंट के लिए किया? क्या कोई डिफरेंस है? अल्टीमेटली मैं क्यों बोल रहा हूं कि स्टॉप ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन एनपीएस? आप मुझे बताइए, आपका मकसद क्या है? मकसद आपका टैक्स बचाना है? मकसद आपका इन्वेस्टमेंट का गेन लेना है? मकसद आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या? अपनी कॉपी पे आप इसको अगर डिफाइन करें कि आपका मकसद क्या है जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो। क्या एक्सपेंस रेशियो बचाना मेरा मकसद है, या मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी उम्र अगर 40 साल की है, 40 से 60 तक मैं इन्वेस्टमेंट करूं और उसके बाद एक कॉर्पस ले लूं, 40% पैसा पेंशन प्लान पे ले लूं और उसके बाद हम रिटायर हो जाएं। एनपीएस अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, आसानी से समझ में आने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। आपको एक एक हिस्से के ऊपर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पर्पस क्या है हमारा? हम तो एक भाई नॉर्मल चीज देख रहे थे कि सरकारी इनिशिएटिव है। क्यों है? क्योंकि ज्यादा करके लोग जो हैं वो रिटायर नहीं हो पाएंगे इंडिया में, और उनके पास उम्र बीतने के बाद रिटायरमेंट के पैसे रहें, घर चलाने के पैसे रहें, इसलिए ये स्कीम लाई गई। घर चलाने के पैसे की जब बात उठ गई, तो घर चलाने के पैसे तो आपको भी चाहिए। रिटायरमेंट का आखिरकार मतलब क्या है? एनपीएस को अगर हम यहां पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और हम इसके कर लेते हैं दो पार्ट। आपका रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट को अगर डिफाइन करें तो ये किस तरीके का है? मैं अगर आपसे बोलूं कि आप अपने बच्चे को एक कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, तो आपका मकसद क्या है? पढ़ाई करने के बाद बेटे को नौकरी कितनी मिलती है, वहां पे प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, आप ये जानना चाहते हैं। किस लेवल की कंपनियां आके वहां पे प्लेसमेंट कराती हैं। सिमिलरली जब मैं रिटायरमेंट की बात करता हूं, तो रिटायरमेंट के लिए आपकी जरूरत क्या है? हाउ डू यू डिफाइन योर रिटायरमेंट? आपका रिटायरमेंट जो है उसका मतलब ये हुआ, आपके डिपेंडेंट्स कौन कौन। जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, अब आपके मन में क्या आएगा, मेरा डिपेंडेंट है ही कौन? आप और आपकी वाइफ। अगर ऐसा है तो बाकी महीने भर में खाने पीने के खर्चे कितने होते हैं और लाइफस्टाइल के खर्चे कितने होते हैं? आपके घर में कितने मोबाइल आते हैं हर 2 साल में? आपके घर में कितने टीवी लगे हैं? आपके यहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब है या नहीं? लाइफस्टाइल रहेगी या नहीं? कार होगी या नहीं? सर्वेंट्स चाहिए होंगे नहीं चाहिए होंगे? ये सब डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। बट डिपेंडेंट्स की अगर मैं बात करूं, क्या आपका मेडिकल बिल होगा या नहीं? घर में गमले हैं तो वो रहेंगे, बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए आपको एसी चाहिए, बच्चों के लिए अगर फैसिलिटीज चाहिए, नहीं होगी तो बच्चे नहीं आते। अल्टीमेटली आपकी और वाइफ की आपके मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस की रिक्वायरमेंट है, पूरी लाइफ को अच्छे से जीना। आपके होंगे एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले आप ये बताएं, अपने मन में ही एक जवाब दे दीजिए अपने आप को,
एनपीएस चालू करते वक्त क्या मन में ये था एक्सपेक्टेशन कि लाइफ अच्छे से चल जाए? अगर लाइफ अच्छे से चल जाए तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक्सपेंसेस सही मिले। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपके बच्चे आपके घर पे आए 60 की उम्र में आपके रिटायरमेंट पे, आप बहुत अच्छे से उनके साथ उनको पार्टियाँ देंगे, उनके साथ गेट टुगेदर्स करेंगे। 61 की एज पे तब भी आएंगे, 65 की एज पे भी बच्चे आएंगे, 70 की एज पे भी आपके आएंगे। हर समय आपको पैसा देना है। आप ये पैसा दोगे कैसे? अगर आपको फिक्स्ड पेंशन आएगी तो देंगे कैसे? सो दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो सामाजिक तौर पे इंडिया में हैं और जो आप पे भी इसका रिस्क है और आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? इंडिया में जो पेंशन प्लान है, ये पेंशन प्लान आपको एक सीमित अमाउंट लगातार देता है, जबकि ये पैसा कम पड़ जाता है। अब आप बोलेंगे भाई अच्छा तो है, सेफ्टी के साथ पैसा मिलता है, तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आपकी उम्र 40 है तो 21 की उम्र में जो तनख्वाह थी उससे घर चला के दिखाइए। आपका घर का खर्चा अगर 50,000 रुपए है, 2,000 रुपए में आप घर का खर्चा चला लीजिए। अगर आज आप 2,000 रुपए से अपना खर्चा नहीं चला सकते हैं तो क्यों ऊपर वाले के भरोसे आप अपनी पेंशन को छोड़ सकते हैं? अल्टीमेटली मैडम का रिटायरमेंट भी आपके ऊपर ही होगा, आप ही के भरोसे वो भी हैं। अब अगर आपका गुणा भाग गलत हो जाए, आपने एनपीएस चुना, एनपीएस देता क्या है पहले चेक तो कर लें। सो एनपीएस को जब हम देखते हैं तो दो चीजें इसके अंदर आती है। एक आपके लिए लमसम पैसा, भाई आप एक मुश्त यहां से 60% पैसा ले सकते हैं। दूसरा 40% पैसा आपको देना पड़ेगा किसी ना किसी पेंशन प्लान के अंदर। अब आप ये सोचें कि आप तो एक बहुत बड़ा अमाउंट रिटायरमेंट के लिए लगा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चों की एजुकेशन, जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना। सवाल यह है आखिरकार आपकी हर महीने की सेविंग से कितना पैसा आप रिटायरमेंट के लिए रखेंगे? अगर मैं आपसे कहूं आप इसको चेक करें अपने मंथली सेविंग के साथ, भाई आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी सबके पास एक ही तरह की होती है मेनली मन में कि एक अच्छा भविष्य चाहिए। दिस इज एन आइडिया। ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? मेरी जो तनख्वाह है उससे मैं पैसा बचाऊंगा, उससे मैं पेंशन के लिए पैसा रखूंगा, उससे मैं बच्चों के लिए रखूंगा। अब पॉइंट यह है जो पैसे आप बचा रहे हो अगर वो आप एनपीएस में डाल रहे हैं तो याद रखिए मकसद एनपीएस नहीं है, मकसद पेंशन प्लान नहीं है। मकसद एक ही है जो थंब रूल है रिटायरमेंट का, और वो ये है कि आपके घर में पेंशन पूरी आनी चाहिए। यू नीड सफिशिएंट पेंशन। आपकी हर उम्र में बढ़ती हुई पेंशन हो, क्योंकि अगर 50,000 रुपए की आपकी ज़रूरत है आज, तो 10 साल में ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 1,00,000 रुपया रिक्वायरमेंट। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप पिछला 10 साल याद कर लीजिए, पिछला 20 साल याद कर लीजिए, बचपन याद कर लीजिए। क्यों? अब अगर लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल सेम है, आप अगर 2 कप चाय दिन में पीते हैं तो 2 कप पिएंगे, आप उसको 1/4 तो नहीं कर देंगे। आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी रहेगी, हो सकता है 3 कर दें, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसको 1 रोटी पे लाना पड़े, ये दिन भगवान किसी को ना दिखाए। अब बात यह आती है कि जब बजट सीमित है आपके पास तो फिर एनपीएस से मिलेगा क्या पहले चेक कर लें, क्योंकि 90% लोगों का इंडिया में एक ही मानना है बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर दें। कोई मुझे बता दे कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। फ्रेंड्स, अगर वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं दिया तो आप सोचो 2 मिनट के लिए कि आप 60 की उम्र में हो और आपको ये दिख रहा है कि 65 के आगे का पैसा नहीं है। व्हाट विल यू डू? आपका क्या रिएक्शन होगा अपनी लाइफ में? अगर आप कंफर्टेबल हैं कि 65 के बाद पैसा नहीं होगा तो भी इसको चलने देते हैं तो कर लीजिए, फिर तो जो आपका मन हो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में आया कि नहीं, जीवन मेरा है, मुझे पूरे जीवन इसको जोड़ के चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन पहले कर लें, तो रिजल्ट बेस्ड चलिए। रिजल्ट बेस्ड चलना हो तो हमको क्या करना है मैं बताता हूं। हमें सिंपली एक काम करना है कि आपका 40 से 60 तक का क्या होना है ये सेकंड लेवल पे हम तय करेंगे। पहला हमारा पार्ट क्या होगा? 90 की उम्र तक यू एंड योर वाइफ
सो दोनों लोगों के लिए लाइफस्टाइल के साथ कितनी इनकम की जरूरत पड़ेगी? फ्रेंड्स, दिस इज नॉन निगोशिएबल। हमने प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड शुरू ही इसलिए किया एज ए स्टार्टअप कि आपको आपका पेंशन मिले, जो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है आपकी घर चलाने की, जितनी इनकम चाहिए वो मिले, प्रॉपर पैसे मिले। और इसके लिए एक ही चीज है कि ये नॉन निगोशिएबल है, ये हर हाल में आना चाहिए परिवार में, क्योंकि ये आपकी डिग्निटी से रिलेटेड है, आत्मसम्मान से रिलेटेड है। अब सबसे पहला ये हो गया तय। सो इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर्स यूज करते हैं। जनरली लाइव सेशन में आप आते हैं तो हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं और कैलकुलेटर आपको देते भी हैं, बिकॉज हमारा ये मानना है कि आपका एडवाइजर कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी अपना प्लान बेचने में इंटरेस्ट है। सो अब मुद्दा यह आता है कि वंस वी नो कि हमारे पास कितने तरह की इनकम चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, आपको जरूरत होती है कि इंडिया के सारे इनकम के ऑप्शन को कंपेयर करिए। जितने ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल हैं सारे, और जो आप तय करेंगे, सबके अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट सही हो, जिस पे टैक्स सेविंग मिले, वो इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि पहले गाड़ी तय कर ले। भाई आपसे मैं पूछूं, आपको एक ट्रेन पसंद आई राजधानी, और आपको गांव जाना है, गांव में राजधानी नहीं रुकती, क्या करेंगे? सो गाड़ी पहले तय नहीं करी जाती, पहले डेस्टिनेशन तय किया जाता है, रिक्वायरमेंट तय की जाती, उस पर कौन सी गाड़ी जाएगी, ये हमारा काम है। सो फ्रेंड्स, अगर एनपीएस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट करिए कि आपका रिटायरमेंट में क्या क्या लगेगा, पूरा अमाउंट फिल करिए अपना कैलकुलेटर्स पे। उसके बाद इसको अगर चेक करेंगे तो ही संभव है रिटायरमेंट प्लान करना। अगर 6 घंटे लगाने से आपके जीवन में एक क्लैरिटी आ सकती है, तो अब मैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। बट डोंट वेस्ट योर सेविंग्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे एनपीएस का हो या किसी और चीज का, प्रॉपर प्लान करने के बाद ही करिएगा। Links are in the description. If you want to participate, then you are most welcome.